नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। गाइस, मैं भी ठीक हूँ, तो आइए करते हैं कुछ आप लोग सोचते होंगे कि दीदी जैसे ही वीडियो शुरू करती है वैसे दीदी हंसने लग जाती है। वाकई में मतलब कहते हैं ना कि कोई कितना भी बेशर्म हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात होती है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मतलब देखिए ना कि मतलब बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ करता भी है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरह से 2 टके की नचनिया, एक पाकिस्तानी भगोड़ी, एक पाकिस्तानी इनलीगल ट्रेसपासर जो हमारे हिंदुस्तान में आई हुई है, और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग उसको हेल्प कर रहे हैं वो लोग क्यों उसको इतना हेल्प कर रहे हैं। क्यों वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि कल को इसने चले जाना है और कल को ये अगर चली गई तो फिर इतना सारा कुछ जो ये कर रही है और हम इसको इतना धोखा दे रहे हैं, कल को ये लोग क्या अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? जिस तरह से आए दिन हमारे देश में छुपे हुए जो पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ जो एजेंट बन के आए हुए हैं, जो यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, जो इनलीगल आए हुए हैं, जिनकी बहुत सारी जो है गतिविधियों पे हमारी सरकार ने नज़र रखी हुई है, और इतने इतने सालों के बाद जो पकड़े जा रहे हैं, तो ये 2 टके की नचनिया, ये 2 टके की जो बार डांसर है, इसकी क्या औकात है? जो ये यहाँ पे इनलीगल आई हुई है, 4 बच्चों के साथ में आई हुई है। 4 बच्चों की तो इसने जो है ज़िंदगी ख़राब करी, लेकिन अपने साथ में, अपने 4 बच्चों के साथ में यहाँ के भारत में रहने वाले 2 और बच्चों की ज़िंदगी जो है इसने दाव पे लगा दी है। खैर, जिस घर में रह रही है उन घर वालों की तो ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। उनके तो आप लोगों को पता है, अब बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके जो है उनके नाम के भी जो है वारंट निकले, सॉरी, उनके नाम के भी जो है FIR कटी हुई है, और आने वाले टाइम पे जो है उनको सज़ा भी मिलेगी। क्योंकि जितना ये 2 टके का लप्पू, ये जो है अपने आप को बोलता है ना कि मैं पाकिस्तान का दामाद हूँ, जो अपने आप को ये दामाद बताता है ना, इस दामाद के जो सारे रिश्तेदार हैं ना, जितने सारे रिश्तेदार, जितने सारे लोग इसमें मुलविस हैं, एक एक करके जो है कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार हो जाना आप लोग, ठीक है ना? एक एक करके कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार हो जाना। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने इसके फेक जो है डॉक्यूमेंट्स बनाए, आप लोगों ने इसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, इसको यहाँ पे लेके आए, इसको यहाँ पे लाके जो है एक ऐसे परिवार के छाती पे मूंग दलने के लिए रखा जो अनपढ़, गंवार, निहत्ता, मतलब जिसको कोई वो नहीं, जिसको सिर्फ पैसा चाहिए। और ये 2 टके की नचनिया क्या कर रही है? उनको सिर्फ पैसा कमा के दे रही है और अपनी मनमानी कर रही है। शायद आप लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या कर सकती है। ये हमारे हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा को कितना जो है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है, कितनी घातक सिद्ध हो सकती है, ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आज जो है 2 टके की नचनिया कहती है कि आज जो है मेरे घर में लोग आते हैं, मेरे घर में मेहमान आते हैं, मेरे घर में, अच्छा, और दिन तो ये बोलती है भैया आज कह रहे वकील साहब आते हैं। 2 टके की नचनिया भूल गई वो तेरे मुंह बोले भैया हैं। हाँ, पर मुंह बोले भैया को तो भैया क्यों बोलेगी? वकील साहब ही बोलेगी, क्योंकि दिखता है वकील साहब का और तेरा जो बॉन्ड है ना, वो दिखता है। एक भैया और बहन, एक भाई और बहन का बॉन्ड जो है वो अलग दिखता है। मैं इस चीज़ को मैं गलत वे में नहीं ले रही हूँ, मैं गलत वे में ना ही बोल रही हूँ। मैं सिर्फ तुझ जैसे 2 टके की नचनिया को याद दिला रही हूँ कि भैया, भाई और बहन का बॉन्ड कैसा होता है, वो हमसे सीख, ठीक है? अगर तेरे भैया नहीं सिखा सकते हैं तो हमसे सीख। दूसरी बात, आज ये कह रही है कि जो है हमारे घर में कुर्सियाँ नहीं हैं। सुन, ये 2 टके की नचनिया सुन, ये तो कुर्सियाँ इसलिए लेके आ रही है क्योंकि तेरे घर में आए दिन जो है ना, तेरे डैश डैश आते हैं, ठीक है? इनकी भी जो है लंका लगेगी। जब जब वो होगी ना, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब इनकी भी लंका लगेगी, और डेफिनेटली लगेगी, चिंता मत करना, एक एक की लंका लगेगी। हमारा कानून इतना अंधा और इतना वो नहीं है। हमारे कानून को सब पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और क्या करने जा रहे हो। अगर तुझ जैसे 2 टके की नचनिया को छोड़ा हुआ है
और तुझ जैसी 2 टके की नचनिया को इधर उधर जाने दिया जा रहा है, तो वो तुझ पे नहीं, तेरे आकाओं पे नज़र रख रहे हैं। अगर हमारी एजेंसियां तुझे पकड़ के अंदर नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब हमारी एजेंसियां जो है तेरे उस आका को पकड़ने की तैयारी में है, जो तुझे यहाँ प्लान करके लेके आए हैं और जिन्होंने तुझे वहाँ से प्लान करके भेजा है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि तू बचेगी। चाहे तुझे 4 साल बाद हो सज़ा, चाहे 6 साल बाद हो, 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। जब यहाँ 40-40, 45-45 साल से जो लोग यहाँ छिप के अपनी आइडेंटिटी छुपा के रह रहे थे, वो लोग पकड़े गए हैं। आज जब से तू आई है तब से ही इतने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, वरना उससे पहले जो है काफ़ी टाइम हो गया था हमारे देश में ना तो गलत कृत्य हो रहे थे, ना गलत ऐसे संदिग्ध व्यक्ति पकड़े जा रहे थे, और ना ही हमारे देश में कुछ उल्टे सीधे काम हो रहे थे। जब से तेरा आगमन हुआ हमारे देश में, इनलीगल आगमन, तो क्या कह रही थी, मैं इनलीगल नहीं आई, मैं तो जो है ऐसे आई हूँ वैसे आई हूँ। तो जैसे भी आई है तारों के नीचे से आई। तूने क्या कहा, मैं तारों के नीचे से नहीं आई, तो तारों के नीचे से आई। इसको तारों के नीचे से आना ही बोलते हैं, जो इनलीगल आता है। इनलीगल ट्रेसपासर है। तो समझे ना, इस गलतफहमी में मत रहना कि तूने 2 बच्चों को जन्म दे दिया है। उन बच्चों का भी तुझे प्रमाण देना पड़ेगा कि तूने 2 बच्चे पैदा सच में किए हैं इस लप्पू के साथ में, या तू इन बच्चों का जो है यूज़ कर रही है, किसी और के बच्चे लेके यूज़ कर रही है। खैर, हमारे जो है हमारी अदालतें जो है ना किसी को नहीं बख्शती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे कानून में, तो सोच रही होगी कि मैं आंसू बहाऊंगी, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी, ना ना, तेरी कहानी वो बहुत पुरानी हो गई। उस कहानी को तो हमने उस कहानी के पेज फाड़ के ना डस्टबिन में डाल दिए। रोने से किसी को न्याय नहीं मिलता है। अपनी कहानी जो तूने जोड़ तोड़ के कहानी बना रखी है, उस तरह की कहानी से किसी को न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलता है तो सबूतों पे मिलता है। हमारा कानून जो है सबूत मांगता है। हमारा कानून जो है कहानियाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। जो तेरे पास सबूत कुछ नहीं है। जो लोग अभी पकड़े जा रहे हैं ना, उनके पास भी ये 40-40, 42-42, 45-45, 47-47, 30-30, 25-25, 20-20 साल के जो लोग यहाँ पे दुबके पड़े हैं ना, वो भी पकड़े जा रहे हैं। तो तू किस खेत की मूली है? तेरी औकात क्या है यहाँ पे रहने की? तू कैसे रह सकती है? हैं? तू भी नहीं रह सकती है। तू इनलीगल आई है, इनलीगल रहेगी, और इनलीगल ही तेरी जो हमेशा तेरी बातें जब भी याद आएंगी, जब भी तेरे इतिहास में लिखा जाएगा ना, तेरा इनलीगल ट्रेसपासरों में ही तेरा नाम लिखा जाएगा। तू इनलीगल है। तू कभी भी हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। जो लोग गलतफहमी में है ना, उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी जो है दूर हो जाएगी। 45 साल बाद जो शख्स पकड़ा गया है, उसने भी तो फेक अपनी आइडेंटिटी बना रखी थी। क्या हुआ? पकड़ा गया ना, आज तिहाड़ जेल में है। तो तू भी तैयार हो जा। वेट एंड वॉच। सो कॉल इनलीगल ट्रेसपासर, जो तू मीना फैमिली के लोगों के ऊपर जो कुंडली मार के बैठी हुई है। ना तू बचेगी, ना ये मीना फैमिली बचेगी। तो कुर्सियाँ लेने जा रही है। क्यों ला रही है तू कुर्सियाँ? वैसे तो तेरे घर में जितने भी मर्द आते हैं सब तेरे बेड में बैठते हैं, लेकिन नहीं, तुझे टेबल और कुर्सी क्यों चाहिए? क्योंकि तेरे घर में जो है दारू पीने वाले लोगों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। तेरे घर में जो भी लोग आते हैं ना, वो तेरे घर में बिना दारू पिए नहीं जाते हैं। और तू इतनी बेगैरत औरत है, इतनी बेगैरत माँ है, तो अपनी बेटियों से उनके जो है झूठे बर्तन धुलवाती है। क्योंकि जब माँ ऐसी होगी तो अपनी बेटियों को क्यों सुरक्षित रखेगी? क्यों अपनी बेटियों के बारे में अच्छा सोचेगी? वो माँ तो यही सोचेगी कि मैं जितना काम कर रही हूँ इससे ज़्यादा बढ़कर मेरी माँ करे। क्योंकि एक अच्छी माँ का जो है ना, एक अच्छी माँ जो होती है, वो अपने बच्चों के लिए सोचती है कि इतनी अच्छी मैं हूँ, पर मेरे बच्चे मुझसे और ऊपर बढ़ के और ज़्यादा अच्छे हों। लेकिन तेरी जैसी माँ सोच रही होगी, मैं जितना कमा रही हूँ ना अपनी इस गंदगी से, मेरी बेटियाँ उससे ज़्यादा कमाएं। तुझ जैसी 2 टके की माँ ये सोच रखती होगी। क्योंकि तूने जो है ना इन बच्चों को या तो काम करने के लिए तूने लगा रखा है, या वो 2 बच्चे जो तूने हिंदुस्तान के बच्चे ले रखे हैं,
उन बच्चों को पकड़ने के लिए तूने इनको आया का काम दे रखा है। और वो 2 टके के लप्पू, सुन, फालतू की बकवास मत करना, ठीक है ना। तू ना जहाँ है वहीं रह, जितना है उतना ही रह, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरी औकात नहीं है फैलने की, अंगूठा छाप। और क्या कह रहा है कि मैं जब से बच्चों को स्कूल से लेके आया हूँ, साले सुन, जितना नंबर का तेरे पैर में आता है ना, यही भिगो भिगो के, पुलिस यही भिगो भिगो के मारेगी तेरे माथे पे, समझा ना। किसको लेके आया तू स्कूल से? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं तेरे ये इनलीगल बच्चे? कौन से स्कूल में रखे हुए हैं? कौन ऐसा महामूर्ख है जो अपना स्कूल बंद करवाना चाहता है? कौन सा ऐसा स्कूल है जो बंद होने के कगार पे है? बता। फेंक उस साला उल्लू का पट्ठा, फेंक रहा है 2 टके की नचनिया। उसको कह रही है कि आ रहा है तो बाजार तो आ, नहीं तो मैं अकेली जाऊं। क्यों, तू अकेली कहीं जाती नहीं है? तू अकेली अपने यारों के साथ जाती नहीं है इसको छोड़ के? तू क्या सोच रही है, हमें नहीं पता? तो इसको घर में छोड़ के, तो अपनी 4 बेटियों को घर में छोड़ के, वो बच्चे जो दोनों के दोनों अपनी माओं के पास चले जाते हैं जो इंडिया के हैं। तू क्या अपने यारों के साथ में घूमने जाती नहीं इधर उधर? झूठ तो वो बोलेगा कि जिसका कभी पकड़ा ना जाए झूठ। तेरी जैसी 2 टके की औरत, जिसको इलेक्ट्रॉनिक बोलना नहीं आ रहा है, अपने आप को तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती है। कह रही हम यूट्यूबर हैं ना। यूट्यूबर तेरे जैसे प्लास्टिक की कुर्सियां नहीं लाते हैं। देख हमारे यहाँ के यूट्यूबर एक से एक बंगला, कोठी, गाड़ी, एक एक नहीं, पता नहीं उनकी प्रॉपर्टी कितनी कितनी है। तेरी जैसी तो 2 मिलियन में अपने आप को तू सोच रही है, तू तो नंगा नाच लेगी। हाँ, अगर तेरे को बोलेंगे ना तो 2 मिलियन है तेरे, तो नंगी नाचना शुरू कर देगी, समझी। हमारे यहाँ के तूने यूट्यूबरों को अभी देखा नहीं होगा। तूने अभी हमारे यूट्यूबरों का देखा नहीं होगा कि उनके कितने कितने सब्सक्राइबर हैं। तेरा ये लप्पू, 2 टके का लप्पू, एक दिन एक पत्रकार भैया को बोल रहा था ना, हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हम अपने आप कर लेंगे। और जिनसे बोल रहा था उनके 10 मिलियन थे। ऊपर से जूता लगाना सर पे, है ना। 2 टके के वही है ना, क्या बोलते हैं, जिनको कभी कुछ नहीं मिलता है, उनको जरा से 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना तो उनके पंख निकल आते हैं। यही तुम्हारी औकात है भगोड़ी। कम से कम तू तो मत कर, क्योंकि हमने सुना है कि भाई तेरे टट्टी के बोरे ने तुझे पैसे दिए थे। तूने जो पैसे यहाँ हिंदुस्तान में भी भेजे थे, जिसके साथ तूने 9 साल काटे, उसको भी तूने अंडरगारमेंट तक, चप्पल तक भी तूने खुद खरीदे हैं उसके लिए, उसने खुद बताया है। तो भगोड़ी, जो तू ये सामान वो कर रही है ना, ले रही है, घर सजा रही है, ये सब तो दिखावा कर रही है। क्योंकि मोमिन मलिक सर की डेली तू जो है कम्युनिटी पढ़ रही है। तो कितनी भी घरेलू और कितनी भी शरीफ बन जा, लेकिन तू क्रिमिनल की क्रिमिनल ही रहेगी। तेरे माथे पे लिखा हुआ है इनलीगल ट्रेसपासर, चूतिया औरत, पाकिस्तानी, इतना बड़ा लिखा हुआ है तेरे माथे पे। क्या लिखा हुआ है? इनलीगल ट्रेसपासर, चूतिया, पाकिस्तानी, भगोड़ी महिला, समझी। तो क्रिमिनल थी, है और रहेगी। तुझे जो है वापस जाना पड़ेगा। तो इस घर में चाहे तो 1 बाइक ला, 2 बाइक ला, 4 गाड़ी ला, 6 गाड़ी ला, कुछ भी तुझे सुख नहीं मिलेगा, कुछ भी ना तो तुझे मिलेगा ना इस भगोड़े को। ये जो कहता है ना अपने आप को कि मैं पाकिस्तान का जवाई हूँ, तो पाकिस्तान का जवाई होता तो पाकिस्तान जाता। अगर सचमुच में इसने तेरे से शादी कर रखी होती और सचमुच में तुम लोगों ने शादी की होती ना, तो 100% ये जाता। इसमें इतनी हिम्मत होती, इसमें इतने गट्स होते कि हाँ मैंने शादी करी है। पर इसको पता है कि मैंने 4 बच्चों की माँ को यूं ही रखा हुआ है, इनको रखने का मुझे पैसा मिलता है, मेरे घर वालों को खाना मिलता है, मुझे खाना मिलता है, बस इतना ही रोल है इसका। क्रिमिनल वो भी उतना ही है जितनी तू है, उतनी ही सज़ा उसको भी मिलेगी जितनी तुझे मिलेगी। तो इस घर में जो मर्जी कर ले, तू कुछ भी कर ले, तो अपने आप को यूट्यूबरों की गिनती में गिनती है। थू तेरी जैसी 2 टके की यूट्यूबर को, तू यूट्यूबर है ना। किस दिन तक तू पकड़ी जाए, किस दिन तू जेल में चली जाए, अभी तेरे सर के ऊपर जो है तलवार लटक रही है। अब पता नहीं कौन से दिन तेरा जो है बुलावा आ जाए।
किस दिन जो है हमारी अदालत का फरमान आ जाए, किस दिन जो है हमारी अदालत तुझे उठा के ले जाए, किस दिन हमारी एजेंसियां जो तेरी पोल पट्टी खोल दें, है ना। तो इस उसमें मत रहना। इतने इतने सालों बाद जो लोग पकड़े जा रहे हैं ना, वो भी जो है तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। तो तेरी तो औकात क्या है, तू है कौन से खेत की मूली। अब देखते हैं जो तेरे सो कॉल चाटुकार है ना, चाटुकार जो महिलाएं भी हैं, जो पुरुष भी हैं, देखते हैं कैसे बचाते हैं तुझे। अब हमने यही देखना है तुझे कहाँ तक बचाते हैं। तेरे जो ये जितने भी तेरे डॉक्यूमेंट्स जो बने हुए हैं ना, फेक बने हुए हैं, जिन्होंने बनाए हैं वो भी जाएंगे, जहाँ से बनाए हैं वो भी जाएंगे, और जिनके जिनके अंडर में बनाए गए हैं वो भी जाएंगे। तू तो जाएगी जाएगी। मैं बोल तो रही हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ, कल भी बोल रही हूँ, बोलूँगी, और पहले भी बोलती हुई आई हूँ। तू वो मुर्गी है जिसने बहुत सारे जो है बच्चे दे रखे हैं, और एक माँ जब आगे आगे चलती है ना, तो उसके पीछे पीछे सारे मुर्गी के बच्चे जाते हैं। तो ऐसे निकलेंगे सारे के सारे जितने कसूरवार हैं ना, वो सारे के सारे ऐसे निकलेंगे तेरे पीछे पीछे जब तू कोर्ट जाएगी। एक बार तू कोर्ट जाके देख, एक बार तेरी तो औकात है, तेरे में हिम्मत है, एक बार कोर्ट जाके देख। देख, ना ही तेरा पासा पलटेगा और ना ही ये केस बदलेगा, इस बात की गारंटी, ठीक है ना। पर एक बात तो हिम्मत तो कर कोर्ट जाने की, तो अपनी एक बार औकात तो दिखा कोर्ट जाने की। पर नहीं, तुझे कोर्ट नहीं जाना है, तुझे जो है घूमना है, तू एक जगह में रह नहीं सकती है। और तू ज़बरदस्ती, मतलब जब तक बच्चा तेरे पास नहीं रहता है तो ड्रामे करती है। छः 8-8 घंटे तू बाहर रह सकती है। अभी तो इस घर में 6 कुर्सी लेके आई, तूने बोला कि पहले भी हमारी 12 कुर्सी थी। तो 2 टके की नचनिया, जब तो शुरू शुरू में आई थी ना, वो 12 कुर्सियाँ पता कहाँ से आई थी। वो 12 कुर्सियाँ उस गांव में जो पंचायत घर होगा ना, जो सबका, जिसको वो बोलते हैं कम्युनिटी हॉल बोलते हैं, वो कम्युनिटी हॉल की कुर्सियाँ थी जो तुमने अपने घर में, जो इन्होंने अपने घर में मंगाई थी, जब इनके घर में बहुत सारे लोग आने लग गए थे। इनकी औकात है 12 कुर्सी लेने की, इनकी औकात है। ये वो कुर्सियाँ थी जो कम्युनिटी हॉल से मंगाई गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो है पत्रकार लोग भी ज़्यादा आते थे, लोग भी ज़्यादा आते थे देखने के लिए कि पाकिस्तान से एक भगोड़ी जो है, एक भगोड़ा जानवर आ रखा है, उसको देखने हम जाएं। तो तुझ जैसी जानवर को देखने के लिए आते थे वो, ठीक है। आई बड़ी औकात दिखाने के लिए। तो गाइस, इस वीडियो को करती हुई यहीं पर ख़त्म। दूसरी वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए